क्या आपको पता है इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट एक ऐसा जाल है जो पूरी दुनिया को आपस में जोड़ता है। यह एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को जोड़ता है। यह नेटवर्क विभिन्न प्रकार के सर्वर्स, रूटर्स और डेटा सेंटर्स के माध्यम से काम करता है। इससे हम इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, ले सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम ईमेल्स भेज सकते हैं, सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो सकते हैं और रियल टाइम में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जो हमें घर बैठे पूरी दुनिया से कनेक्ट करती है। चाहे आप किसी भी कोने में हों, इंटरनेट के माध्यम से आप किसी से भी बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं और लाइव इवेंट्स देख सकते हैं। इंटरनेट का यूज हम बहुत सारे कामों के लिए करते हैं। यह हमारे काम करने के तरीके को बदल चुका है और हमें नई संभावनाओं से जोड़ता है। हम दोस्तों और फैमिली से जुड़ सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं और भी बहुत कुछ। इंटरनेट ने हमारे मनोरंजन के तरीकों को भी बदल दिया है। अब हम ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। यह हमारे जीवन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। चाहे वह एजुकेशन हो, बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ, इंटरनेट हर जगह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज हम इस मॉडर्न दुनिया में इंटरनेट के बिना जीने का सोच भी नहीं सकते। इंटरनेट ने हमारे जीवन को इतना आसान और सुविधाजनक बना दिया है कि इसके बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। यह हमारे लिए उतना ही जरूरी हो गया है जितना खाना, पीना और सोना। इंटरनेट के बिना हम अपने दैनिक कार्यों को पूरा नहीं कर सकते और न ही हम अपने प्रियजनों से जुड़े रह सकते हैं। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि इंटरनेट क्या है और यह कैसे काम करता है। इंटरनेट की संरचना और इसके कार्य करने के तरीके को समझना हमें इसे बेहतर तरीके से उपयोग करने में मदद करता है। चलिए, इस आर्टिकल में हम इंटरनेट के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, इसके विभिन्न पहलुओं को समझेंगे और यह जानेंगे कि यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। इसके हिस्ट्री से लेकर इसके फ्यूचर तक इंटरनेट का इतिहास बहुत ही रोचक है और इसका भविष्य और भी रोमांचक हो सकता है। इंटरनेट का इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग है। यह एक ऐसी कहानी है जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के माइलस्टोन से भरी हुई है। यह 1960 के दशक में शुरू हुआ था, जब अमेरिका की सरकार ने एक ऐसा नेटवर्क बनाने का सोचा जो युद्ध के समय भी काम कर सके। इस समय कम्युनिकेशन सिस्टम्स को रोबस्ट और रिलायबल बनाने की जरूरत थी। इस नेटवर्क को ARPANET कहते थे। ARPANET ने पहली बार 1961 में अपना पहला मैसेज भेजा, जो LO था, क्योंकि सिस्टम क्रैश हो गया था जब लॉगिन टाइप किया जा रहा था। ARPANET धीरे धीरे बढ़ता गया और इसमें यूनिवर्सिटीज और रिसर्च प्लेसेस को भी जोड़ा जाने लगा। यह एकेडमिक और साइंटिफिक कम्युनिटीज के लिए एक महत्वपूर्ण टूल बन गया। 1983 में ARPANET ने TCP/IP प्रोटोकॉल यूज करना शुरू किया, जो आज भी इंटरनेट का बेस है। TCP/IP ने अलग-अलग नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना संभव बनाया। 1990 के दशक में वर्ल्ड वाइड वेब WWW का इन्वेंशन हुआ, जिसे टिम बर्नर्स-ली ने डेवलप किया। WWW ने इंटरनेट को एक नई दिशा दी, जिसने इंटरनेट को आम लोगों के लिए आसान बना दिया। अब लोग अपने घरों से ही इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते थे और एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते थे। WWW ने इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन शेयर करना और उसे एक्सेस करना बहुत आसान बना दिया। इसने कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम WWW या वेब कहते हैं, इंटरनेट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका इन्वेंशन 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने किया था। WWW ने इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को वेब पेजेस के रूप में अरेंज किया। इन वेब पेजेस को हाइपरलिंक्स के थ्रू एक दूसरे से जोड़ा जाता है। इससे यूजर्स एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर आसानी से जा सकते हैं। WWW के इन्वेंशन ने इंटरनेट को पूरी तरह बदल दिया।
इससे इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा भंडार अवेलेबल हो गया, जिसे कोई भी कहीं भी कभी भी एक्सेस कर सकता है। इंटरनेट एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, लेकिन इसे समझना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे डाक प्रणाली की तरह समझना। जब आप इंटरनेट पर कोई इंफॉर्मेशन भेजते हैं, जैसे कोई ईमेल, तो उसे छोटे छोटे पैकेट्स में बांट दिया जाता है। हर पैकेट पर आपका पता और रिसीवर का पता लिखा होता है। ये पैकेट्स अलग अलग रास्तों से होते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद इन पैकेट्स को फिर से जोड़ा जाता है ताकि ओरिजिनल इंफॉर्मेशन मिल सके। सेक्शन 5, इंटरनेट के उपयोग के कुछ उदाहरण। आज हम इंटरनेट का यूज बहुत सारे कामों के लिए करते हैं। यह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। कुछ आम उदाहरण इस प्रकार हैं: कम्युनिकेशन, ईमेल, सोशल मीडिया, वीडियो कॉलिंग एटसेट्रा के जरिए हम दुनिया भर के लोगों से जुड़ सकते हैं, चाहे वह दोस्तों से बात करना हो या काम के सिलसिले में मीटिंग करना। इंटरनेट ने सब कुछ आसान बना दिया है। इंफॉर्मेशन, इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा भंडार है, जिसे हम किसी भी टॉपिक पर सर्च कर सकते हैं, चाहे वह समाचार हो, शोध पत्र हो या किसी विशेष विषय पर जानकारी हो, सब कुछ एक क्लिक पर उपलब्ध है। एजुकेशन, ऑनलाइन कोर्सेज, वीडियो ट्यूटोरियल्स, एजुकेशनल वेबसाइट्स एटसेट्रा के जरिए हम घर बैठे ही नई चीजें सीख सकते हैं। यह छात्रों और पेशेवरों दोनों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा है, जिससे वे अपनी स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। एंटरटेनमेंट, मूवीज, टीवी शोज, सॉन्ग्स, गेम्स एटसेट्रा के जरिए हम अपना मनोरंजन कर सकते हैं, चाहे वह नई फिल्में देखना हो, गाने सुनना हो या वीडियो गेम खेलना हो। इंटरनेट ने मनोरंजन के कई विकल्प प्रदान किए हैं। शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स के जरिए हम घर बैठे ही अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं। कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरी और भी बहुत कुछ, सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है और घर तक डिलीवर हो जाता है। सेक्शन 6, सोशल मीडिया का प्रभाव। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इंटरनेट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए हैं। ये प्लेटफॉर्म्स हमें दुनिया भर के लोगों से जुड़ने, अपने विचार शेयर करने और नए दोस्त बनाने का मौका देते हैं। हालांकि सोशल मीडिया के कुछ नेगेटिव पहलू भी हैं। ये हमें असल दुनिया से दूर ले जा सकता है, लत का कारण बन सकता है और साइबर बुलिंग जैसी प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। सेक्शन 7, इंटरनेट और भविष्य। इंटरनेट लगातार डेवलप हो रहा है। फ्यूचर में हम इंटरनेट में और भी बड़े चेंजेस देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस ये हो सकते हैं: 5G और तेज इंटरनेट स्पीड, इससे इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर की स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज इंटरनेट को और ज्यादा स्मार्ट और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए किया जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए हमारे आसपास की सभी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगी। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज हमें इंटरनेट पर एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देने के लिए किया जाएगा। सेक्शन 8, इंटरनेट के उपयोग के फायदे। इंटरनेट के बहुत सारे फायदे हैं। यह हमें दुनिया भर की इंफॉर्मेशन से जोड़ता है, कम्युनिकेशन को आसान बनाता है, शिक्षा और मनोरंजन के नए मौके देता है और बिजनेसेस को बढ़ावा देता है। इंटरनेट ने हमारे जीवन को आसान, तेज और ज्यादा एफिशिएंट बना दिया है। यह हमें उन लोगों से जोड़ता है जो हमसे बहुत दूर रहते हैं और हमें उन कल्चर्स और पर्सपेक्टिव्स से परिचित कराता है जिनके बारे में हम शायद नहीं जान पाते। सेक्शन 9, इंटरनेट के उपयोग के नुकसान। हालांकि इंटरनेट के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। यह लत का कारण बन सकता है, हमारी प्राइवेसी के लिए खतरा पैदा कर सकता है और साइबर बुलिंग और ऑनलाइन फ्रॉड जैसी प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है।
यह बहुत जरूरी है कि हम इंटरनेट का यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी से करें और अपने बच्चों को भी ऐसा करने के लिए इनकरेज करें। हमें अपनी ऑनलाइन एक्टिविटीज के बारे में सावधान रहना चाहिए और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेफ रखने के लिए ध्यान रखना चाहिए। है सेक्शन 10 निष्कर्ष। इंटरनेट का भविष्य। इंटरनेट लगातार डेवलप हो रहा है और हमारे जीवन पर इसका इफेक्ट बढ़ता ही जा रहा है। यह हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इंटरनेट की पावर को समझें और इसका यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी से करें। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इंटरनेट का यूज सभी के लिए फायदेमंद हो, न कि कुछ लोगों के लिए। हमें एक ऐसे फ्यूचर के लिए मिलकर काम करना चाहिए जहां इंटरनेट का यूज नॉलेज, समझ और प्रोग्रेस को बढ़ावा देने के लिए किया जाए।